क्रिएटिव लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और जो क्रिएटिव काम होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है, जहन का भी होता है, दिल का भी होता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, दिल के साथ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी नज़र भी आती है और कहते हैं ना उसमें एक निखार आ जाता है। ऐसे ही क्रिएटिव वर्क करने वाली एक शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मिस यास्मीन सरवर। बिल्कुल उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और जिस तरह से हमारे सेगमेंट का नाम है देखो ये कौन आया, तो भाई देखें आप भी कि हमारे साथ आज यहाँ पर कौन आया है और हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल प्लेलिस्ट टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन, मेरे साथ यहाँ पर मिस यास्मीन सरवर मौजूद हैं। इनसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, आज का नहीं है। बहुत मेहनती हैं, शुरू दिन से जो मैंने इनको काम करते हुए देखा आज तक माशाल्लाह से उसी तरह से काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, अपना इनके घर में बहुत खूबसूरत सा स्टूडियो भी बना हुआ है जिसमें ये सारे काम कर रहे होंगी। इनकी मैं तारीफ क्या करूँ, बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मिस यास्मीन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत बिजी होती हैं, मेरे कहने पर आज टाइम निकाल कर मेरे पास यहाँ पर आई हैं। बिल्कुल। और शगुफ्ता, मेरा ख्याल है कि आपके कहने पे, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता इतना पुराना है ना, और इस फील्ड में जो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में आई थी तो वो आप ही की वजह से थी। तो ये कैसे हो सकता था कि मैं आपकी बात को टालती, आप मुझे बुलाएं और हम बेशक बहुत अरसे बाद कुछ मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे दिल में था कि नहीं, अब मुझे शगुफ्ता ने बुलाया तो मैंने जाना। तो अच्छा, वैसे हम दोनों एक दूसरे को मेसी कहते हैं क्योंकि शुरू से हम लोग मेसी बोलते रहे, हम लोग की आदत हो गई है, तो हम ना डायरेक्ट नाम नहीं ले पाते। और हमारा जो एक ताल्लुक है वो 2003 से भी पहले का है। हाँ, 2003 से है और फिर 2006 से लेके तो आगे तक 7-8 तक तो एक्चुअली आप मेरे साथ रही इंडस यूनिवर्सिटी की, और फिर मैं आपके अंडर काम करती रही। फिर डिफरेंट चैनल जो थे वो हमारे समझे कि बहुत अर्सा तक चले, बहुत चैनल पे हमने काम किया। और संडे विद शगुफ्ता एक प्रोग्राम आपका आता था, उसमें हम साथ होते थे। और बल्कि जब हम लोग जाते थे इनके लिए तो इनके साथ में जाती थी, और सिटी चैनल पे जब प्रोग्राम करने के बाद हम रात को बिलाल का जो एक म्यूजिक प्रोग्राम होता था वो सुन के फिर हम दोनों निकलते थे, क्योंकि आपका वो प्रोग्राम पूरी देर तक का होता था। तो मैं उठ के नहीं जाती थी कि नहीं अब सारे सेगमेंट देख के ही जाने हैं। बड़े तो बहुत पुराना हमारा साथ है। वहाँ पे हुआ तो पीटीवी मीना बाजार में हुआ, वो घर सिंगार हो गया, वो सॉरी जो था फैशन कॉर्नर, वहाँ पे फैशन कॉर्नर था। और फिर ये हुई ना बात, मीना बाजार के ये हुई ना बात। तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, और हमने बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की आज तक रिस्पेक्ट की है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये इसी तरह ही हमारे रिश्तों को लेके चलती हैं, जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने आप को ख़त्म करके दूसरे को अपने बराबर लाते हैं। क्या ख्याल है? हमारी ज़िंदगी में हमने अभी तक का जितना भी टाइम साथ गुजारा, मिस यास्मीन ने उतार चढ़ाव देखे, मैंने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे। हमने ऐसे लोग भी देखे जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया और वो हमें भूल गए। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बुरा वक्त देखा, अच्छा वक्त देखा, लेकिन वो जो एक काम का जज्बा था ना वो कोई भी खत्म नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सका। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो फिर वो लोग सारे हमें याद आते हैं कि जिनके साथ हमने किया होता है या जिन्होंने हमें छोड़ दिया वो भी, और जो हमारे साथ होते हैं वो भी। तो लेकिन ये कि करते वक्त ये फील होता है कि हमें अभी और आगे कुछ करना है, क्योंकि हमें जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे अंदर का एक टैलेंट है, वो हम अगर अपने अंदर ही लेके चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। बजाय ये कि हम दूसरों तक ट्रांसफ़र करें और वो एक सदका जारी है, लोग हमें उस नाम से याद करें। तो मिस यास्मीन की ये बात बहुत अच्छी है कि शुरू दिन से जिस चीज़ ने मुझे इनकी तरफ अट्रैक्ट करवाया था, और वो ये है कि ये बहुत सिंसियर है अपने काम से, क्योंकि मैं भी अपने काम के साथ बहुत सिंसियर रहती हूँ। तो मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे अजीज़ भी होते हैं जो अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं, कैसे ही हालात क्यों ना हो। लेकिन मिस यास्मीन के मुंह पे मैंने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देखा कि आज तो ये हो गया इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, कल वो हो गया था इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। तो ऐसे लोगों की मैं बहुत कदर भी करती हूँ और इनका काम बोलता है, जो सच्ची बात है। ज्वेलरी मेकिंग की बात कर लें, बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी बनाती हैं,
आप स्क्रीन प्रिंटिंग की बात कर लें, इनसे बेहतरीन स्क्रीन प्रिंटिंग वाला मैंने नहीं देखा। उसके बाद आप टाई एंड डाई की बात कर लें, आप ब्लॉक प्रिंटिंग की बात कर लें, आप क्रिएटिव वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घर की बनाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैग मेकिंग की बात कर लें, क्या क्या गिनवाऊँ मैं कि इतना कहना चाहिए टैलेंट अल्लाह ने इनको दिया है, और इस टैलेंट को ये शुरू दिन से सिखा रही हैं, दे रही हैं दूसरों को। अच्छा, अभी तक का जितना सफ़र आपका रहा एजुकेशन लाइन में, उसके हवाले से बस मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप समझती हैं कि आपने अपना जितना कुछ था आप सेटिस्फाई हैं, दे दिया, या अभी आप समझते हैं बहुत कुछ बच गया जो बच्चों को और ट्रांसफ़र करना है? अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि हमें शुरुआत कि एक चीज़ तो हम दे रहे होते हैं ना, और मेरा ख्याल है कि रिसर्च की जो एक टाइम है या एक पीरियड है वो हमारा ख़त्म नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि इल्म सीखने से बढ़ता है और उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। मैं जिस वक्त इस फील्ड में आई, आज से 27 इयर्स हो गया मुझे टीच करते हुए, और 17 इयर्स तो हो गया मुझे इंडस यूनिवर्सिटी में ही। तो उसके बाद जितनी भी दूसरे अदारे थे उनके साथ मैं लगी रही, हूँ सीख रही। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने बहुत कुछ दिया लोगों को, और इवन जब मैं टीवी पे जाके देखती थी लोगों को लाइव, तो वो लोग मुझे मेरे पास कॉल्स यही आती थी कि आपने हमारे बंद चूल्हे जला दिए। क्योंकि मेरे जहन में एक ही चीज़ थी कि जो काम मैं कर रही हूँ, अगर वो किसी ऐसे अदारे में, यानी कि एक पीटीवी जो होता है वो जगह जगह, अब तो टीवी, अब तो समझे कि ये अपने मोबाइल सब जगह पे है, नेट सब जगह पे है। उस वक्त केबल सिस्टम नहीं था, तो सिर्फ एक चंद चैनल्स होते थे जो सब जगह पे आते थे। तो मैंने उन लोगों के लिए, ऐसी जगहों के लिए काम किया कि अगर कोई देहात में बैठा मेरा कोई प्रोग्राम देख रहा है तो वहाँ रंग रेस तो है ना, चलिए स्क्रीन प्रिंटिंग का मटेरियल नहीं मिलेगा, उसको दुपट्टा डाई करने के लिए चाय की पत्ती तो मिल जाएगी, उसको दुपट्टा डाई करने के लिए चुकंदर या हल्दी तो मिल जाएगी ना, या डायर के पास जाके डाइंग का 5 रुपए का कलर मिल जाएगा। तो मैं इसको वो जो टेक्निक करवाऊंगी तो वो टेक्निक सीख के आगे वो जरिया माश बना रहे। तो मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाई जो उन्होंने अपने लिए जरिया माश बनाई, वो चाहे वो टीवी से रिलेटेड था, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो चैरिटी जैसे रंगून वाला हो गया, या सिटी मोबाइल गवर्नमेंट, कहीं जहाँ पे भी है BBS कॉलेज, मतलब वहाँ के स्टूडेंट ने भी सीखा और लोगों ने भी सीखा। उसके दौरान ये हुआ कि मेरी रिसर्च कम नहीं हुई, मैं आगे से आगे की तरफ बढ़ती गई। जब मैंने देखा कि अब ये चीज़ हो गई है, इसकी अगला पॉइंट क्या आया है, दुनिया ने और क्या किया, तो मैंने उसको, जैसे पहले स्क्रीन प्रिंटिंग सिर्फ नॉर्मल होती थी, एक कलर की होगी, 2 कलर की होगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, रबड़ पेस्ट अम्बोज, उसके बाद डिस्चार्ज प्रिंटिंग भी आ गई, उसके साथ साथ फिर एडेनियम प्रिंटिंग आ गई, फिर फॉयल प्रिंटिंग आ गई। तो उस पर रिसर्च करके मैं अपने हर सिलेबस में उसको ऐड करती गई। तो मतलब ये कि जब मैंने ये सब किया तो मुझे फिर लगा कि मैं और सीखूं और मेहनत करूं तो मैं आगे लोगों को और दूं। तो यही मेरा मकसद था, जिसमें मैंने कोशिश की है आने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 27 ईयर्स टीच करने माशाल्लाह। और मतलब ये नहीं कि एक कोर्स नहीं, 6 सब्जेक्ट मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, और उसके साथ उनको नई से नई, अभी आपने देखा कि याद होगा हमारा एक प्रोग्राम था तो शहबाज राय ने बोला था कि जासमीन तो कचरे को भी वो बना लेती है, क्योंकि मैं उनके सामने बॉटल्स बना रही थी। तो वही वाली बात मेरे जहन में अक्सर याद आ रही होती है कि उसके बाद फिर अब रेज़न शुरू हो गया, तो मैंने नहीं किसी से अपनी ही रिसर्च की, उसको बनाने की कोशिश की, और आगे मैंने स्टूडेंट्स को स्किल दे दी। आज मेरे मटेरियल एंड मॉडल जो एक सब्जेक्ट है हमारा HUC का, उस इंटीरियर के लिए, फैशन के लिए, टेक्सटाइल के लिए, उसमें वो हमने ऐड कर दिए। और वो बच्चे, और जो मेरे सीनियर बच्चे होते हैं ना, वो भी मेरे पास आते हैं, मैम ये चीज़ आपने हमें नहीं करवाई। तो मैं हंस के कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, आप लोग इधर ही हो ना, आ जाना किसी दिन मेरी क्लास में। उस वक्त ये चीज़ नहीं थी। जब मैंने देखा कोविड आ गया, अब बहुत ज़्यादा काम ऐसे जो हम नहीं कर सकते उसके सामने, मैकबुक के सामने, तो मैंने वहाँ पे कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाया, उस कोर्स की हदूद में रह के। तो मैंने उनको करवाया कि आप ही आते हैं बेटा सीख लीजिएगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि मुझे लगता हम लर्निंग पॉइंट हमारा ख़त्म नहीं होता तो आगे देने का भी ख़त्म नहीं। इनको तो मैं अनमोल कहूँगी, ऐसे अनमोल लोग जो हैं वो
हमारे माशरे में बड़े कम हैं। लोग करते हैं, जॉब करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सबके सब जो हैं वो नॉन सिंसियर लोग हैं, ऐसी बात मैं नहीं कर रही। बहुत लोग हैं और भी होंगे जो कि बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं। मिस यास्मीन से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है मेरा, मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ इनको वर्क करते हुए। ये दीवारों पे पेंट करवा रही होती हैं बच्चों से, और पूरी पूरी दीवार जो है बच्चे पेंट कर रहे होते हैं। तो मैंने वो वाली वीडियोस भी इनकी देखी हुई हैं। और साथ साथ बच्चे तो कर रहे होते हैं ना, तो मैं खुद लग जाती हूँ। हाँ, आप फारिग कहाँ खड़ी होती हैं? मुझे ये होता है कि नहीं ये स्ट्रोक मैं लगा दूँ। इसी तरह उसके लिए भी होता है, क्लास के अंदर भी यही होता है। और एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगी आपके चैनल पे, कि मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने अंदर कोई चीज़, अपनी कोई स्किल है, अब जैसे प्रिंटिंग पेस्ट है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं ना कि बनी बनाई खरीदो। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ बनी बनाई क्यों खरीदें, जब पता है कैरियर इतने % उनको सिखाया, कैरियर आप बनने हैं ना, सीखने हैं, मेरे मोहताज क्यों रहो कि पेंट जो है वो मेरे ही खरीदो। क्यों भाई, आप, मैं कंपनी भी चला रही हूँ, केमिकल्स भी, प्रिंटिंग पेस्ट का मटेरियल बता दिया कि आपने कैरियर लिया, इतने % बाइंडर लिया, इतने % पानी लिया, इसके इतने % कैरोसिन ऑयल लिया, और उसके बाद आपने बाइंडर लिया, G3 लिया, एल्को लिया, कंट्रोल किया, पेस्ट बन गई। तो भाई आपके सामने है, मेरी ज़िंदगी का क्या पता, आज मैं हूँ नहीं, वो मेरे अंदर ही दफन हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हम टीचर्स को भी थोड़ी सी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो भी इल्म है ना वो सिंसियर होके फेयर होके दे दो आगे। मटेरियल भी है यहाँ पे मिस यास्मीन के पास, मैं तो भूल गई थी, पेंट भी तो बनाती हैं ये। हाँ, फैब्रिक पेंट, स्क्रीन्स होती हैं मेरी, स्क्रीन्स होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं, फैब्रिक पेंट होते हैं, वर्ल पेंट्स होते हैं, फिर मेरी सिल्क पेंट्स, फैब्रिकेट्स, ये सारी चीज़ें मेरी कंपनी है यास्मीन इंटरप्राइजेस। तो बाहर से भी लोग मंगवाते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो कलर यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा, वो चाहे पुराने या नए। जैसे बहुत सारे मेरे जब पेज पे भी, फेसबुक पे पेज पे लोग कमेंट्स लिख रहे होते हैं, वो यही बोल रहे होते हैं कि आपके कलर औसम है, कि वो कपड़ा गल जाएगा, फट जाएगा, धुल के उतरेंगे नहीं। तो बाहर कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे लोग मंगवाते हैं और वहाँ डिलीवरी जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी डिलीवरी जाती है। सही। तो ये है कि कभी बच्चे को फोर्स नहीं किया कि आप यही चीज़ लेके आप एक रुपया के भी लेने। याद होगा आपको, जब मैं टीवी पे भी जाती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपनी बॉटल का लेबल पिछली साइड पे करूँ। एक दफ़ा ज़रूर दिखाती थी कि मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन साथ ही बोलती थी आपको जो मिल जाए, जो आपको आर्ट शॉप से मिल जाए। लेकिन जब बंदा एक दफ़ा यूज़ कर लेता था तो वो फिर यही कहता था कि नहीं, हमें आपके ही चाहिए। कुछ दुपट्टे जो है मिस यास्मीन लाई हैं, वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी और आपको देख के अच्छे भी लगेंगे बहुत। स्क्रीन प्रिंट का है, और ये देखिए, ये स्क्रीन प्रिंटिंग हुई हुई है। वाह। और ये डिज़ाइन क्योंकि मैं खुद एक्सपोज करती हूँ, मैं पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हूँ एक्सपोजिंग की, स्क्रीन बनाने की। तो मुझे होता है कि जब मैं अपना कोई ड्रेस बना रही हूँ, बाहर भी जब मैं ऑनलाइन से उसमें एक्सपो में जब करती भी थी, तो मेरी कोशिश होती है मैं फ्लोरल पे नहीं जाऊँ, मैं कुछ नया, जैसे चाइना के पंखे हो गए, कोई लैंडस्केप हो गए, मेरे दुपट्टों पे लैंडस्केप बड़ी बनी हुई नजर आएगी ड्रेसेस पे, और इस तरह की चीज़ें बहुत मुझे जो है वो अट्रैक्ट करती है। बहुत बहुत एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स से हम बोलते हैं कि भाई ब्राइडल ड्रेस ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी कोई बनाए। देखिए, अब ये मेरा एक फैशन शो के लिए ड्रेस बनाया था, इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग करने के बाद इसके ऊपर जो है आउटलाइन हमने उसकी की, और साथ में स्टोन लगा दिए। ये स्टोन्स लगे हुए हैं और ये पूरा प्रिंट हुआ है, और प्रिंट की ये आउटलाइंस हैं। आउटलाइन तो ये देखिए, ये इस तरीके से था। तो मेरा ख्याल है कि जो हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि ना बहुत महंगे ड्रेसेस मिलते हैं, तो जिन लोगों को प्रिंटिंग आती है वो अपने ड्रेसेस खुद ही माइयों में भी के आराम से, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत है, दोनों इसके देखने में भी अच्छा है, दोनों साइड है। और इसका बनाया ये था कि इसका पूरा जो शरारा था ना, उसके ऊपर पूरे पे यही चीज़ थी, और अच्छा खासा हेवी हो गया होगा। बहुत है, बहुत है। हमारा एक कोर्स होता है वो सिल्क पेंटिंग, सिल्क पेंटिंग भी तो होती है। तो ये देखें, ये मेरा सिल्क पेंटिंग में डिज़ाइन दुपट्टा बनाया हुआ है। ये इस तरह एक पल्लू पे मैंने ये डाला हुआ है, जैसे ये बॉर्डर, और इसकी आउटलाइन भी कलापत्तों से की है। ये सिल्क डाइज कहलाती हैं, क्योंकि ये हाथ से पेंट करना पड़ता है अड्डे पे लगा के। तो मैंने थोड़ी वेरिएशन ये की कि मैंने ये डिज़ाइन एक पल्लू पे किया, और दूसरे पल्लू पे जो है वो मैंने मेहराब जो थी वो स्क्रीन से प्रिंट कर। हाँ, नजर आ सही, वेरी नाइस। देखिए, ये क्रिएटिविटी होती है,
बड़ा सिंपल सा है, बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है। जो कलर्स यूज किए हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि इसका येलो जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसका रेड, और रेड के साथ जो ब्राउन का टच चला गया तो ब्राउन इनफेक्ट होता है डल कलर, लेकिन ब्राउन उठ गया बिकॉज वहाँ पे ग्रीन भी है और वहाँ पे येलो भी है और रेड का एक रिफ्लेक्शन उसको मिल रहा है। और थोड़ा सा हमेशा लगता है ये भी होता है कि जैसे कलर भी हमारी नेचर के बहुत करीब होते हैं, हमारे मूड के करीब होते हैं। कभी कभी अगर हम देखिए काम करने बैठते हैं ना, जब आप लोग भी कभी शुरू करेंगे ये काम, तो आप लोग जब काम करेंगे तो होता ही है कि अगर आपका मूड सैड है तो हमेशा कलर डल डार्क पे चले जाएंगे, डार्क पे ब्राउन 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 इस तरह है ना, ब्लैक। और अगर आपका थोड़ा सा आप उस दिन आप ज़्यादा खुश हैं, कुछ मूड अच्छा है, तो ब्राइट कलर्स की तरह। तो ये कलर हमारे जो भी एक आर्टिस्ट होता है, पेंटर जो होता है, वो उसकी हर चीज़ उसके मूड पे डिपेंड होती है। बिल्कुल सही कि वो मूड को देखते हुए मतलब अपने मूड के लिहाज से वो कुछ ना कुछ उसका। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि कभी मैंने आज तक सोचता, मैंने आज तक कभी प्लान नहीं किया। जब मैं अड्डे पे दुपट्टा लगाती हूँ या टेबल पे, मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहती हूँ, आप टेबल पे जब कपड़ा बिछाते हो दुपट्टा बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, आइडियाज़ आपके माइंड में खुद होता है कि मैं इस कॉर्नर पे ये डाल दूँ, इस कॉर्नर पे ये डाल दूँ, यहाँ पे ये कलर लगा दूँ। हम कॉपी, आर्टिस्ट लोग कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करने वाला तो फिर आर्टिस्ट नहीं हुआ ना, फिर क्रिएशन नहीं हुई, वो क्रिएशन है। और जो चीज़ आप बना रहे थे, और मैंने आज तक, अगर आप मुझे कहेंगे नहीं दोबारा एक दुपट्टा बना दो, बना तो दूंगी आपके कहने पे, लेकिन मेरा मूड नहीं होगा। क्योंकि मैं जब भी मैं एग्जीबिशन भी करती थी, लोग आके कहते थे कि एक पीस है, तो मैं कहती थी इसीलिए तो सेल हो रहा है कि वन पूरी दुनिया में वन पीस है। और इस यास्मीन में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं हैं, और सिखाने का जज्बा, हर किसी के लिए एक नई ख्वाहिश रखना, ये तमाम एक इंसान में होना बड़ा मुश्किल होता है। तो यास्मीन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और इसी तरह से अच्छा काम करती रहें और इसी तरह से हम बातें भी करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। आप जब मुझे बुलाएंगी, जिस भी काम के लिए बुलाएंगी, मैं आपके पास आऊँगी और मैं टाइम निकालूंगी आपके लिए। क्योंकि देखिए वो लोग बहुत हमेशा यादों में रहते हैं। बेशक हम बहुत दिनों बाद मिले हैं आज, लेकिन आप मेरी हर वक्त दुआओं में थे। क्योंकि जो एक टाइम हमारा गुजरा था वो इतना अच्छा। और सेकंड ये कि इंसान उनके लिए हाजिर रहता है, हर किसी के लिए इंसान को हाजिर रहना चाहिए। तो आप तो मेरे बहुत करीब है बेटी। मेरी सारी नेक तमन्नाएं मिस आपके साथ, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। चलिए जी, शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए यहाँ पर इजाज़त, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।